प्रोग्राम सोशल रिव्यू के एक और एपिसोड के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान समीन नवाज़। अपने आज के इस प्रोग्राम में हम कुछ बात करेंगे, थोड़ी सी पॉलिटिकल बात करेंगे हैं, और वो नवाज शरीफ के साथ होने वाली इन तमाम तर कार्रवाइयों का क्या नतीजा देख रहे हैं। मलिक दानिश आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होंगे, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं। उनसे गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करेंगे। और इस वक्त जो साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के खिलाफ एक कार्रवाई का सिलसिला जारी है, उस पर भी खासा बरहमी का इजहार करते हुए नजर आ रहे हैं मुस्लिम लीग नून के तमाम तर रहनुमा, तमाम तर लीडर्स। इसी पर कुछ बात करेंगे। मलिक दानिश हमारे साथ मौजूद है, हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया। अमेरिका में आप एक तवील अरसे से रिहाइश पजीर हैं, लेकिन जिस तरह की सूरत हाल आप देख रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान के सियासी माहौल की, वहाँ पर मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस तरह से सफारा हैं और मुल्क का सियासी माहौल खासा गर्मा रखा है, जलसे जुलूसों का भी इनेकाद होने जा रहा है नए इत्तेहाद के तहत, तो आप क्या समझते हैं कि जो तमाम तर कार्रवाइयाँ हो रही हैं मुस्लिम लीग नून के जो सदर हैं नवाज शरीफ और साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान उनके खिलाफ, क्या ये किसी किस्म की कोई इंतकामी कार्रवाइयाँ हैं या फिर ये कहा जाए कि जो कुछ उनके दौरे हुकूमत में होता रहा है दरअसल अब उसका जो है वो हिसाब लिया जा रहा है और एहतसाब का अमल शुरू हो चुका है? आपने ठीक सवाल किया है कि मियां नवाज शरीफ के खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई जो भी नैब गर्दी हो रही है, ओवरसीज में रहने वाले मुस्लिम लीग की और ओवरसीज में रहने वाले तमाम पाकिस्तानी, हम ये समझते हैं कि ये नैब न्याजी गठजोड़ है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने जिंदगी में कभी आज तक किसी भी पाकिस्तानी अदारे के खिलाफ बात नहीं की। जब भी मियां नवाज शरीफ ने बात की है, पाकिस्तान और पाकिस्तान के अदारों की सलामती के लिए बात की है। आप ये देखें कि मियां नवाज शरीफ ने पाकिस्तान में जितनी तरक्की की, आज तक पाकिस्तान की तारीख में, 70 साल तारीख में, 72 साल तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ। आप ये भी देखें कि मियां नवाज शरीफ उस वक्त भी पाकिस्तान वापस आया जबकि उसे इल्म था कि मैं पाकिस्तान जाऊंगा और ये सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर मुझे जेल में डाल देगा। वो अपनी बेटी को साथ लेकर, अपनी बीवी को मर्गे बिस्तर में छोड़कर पाकिस्तान वापस आया, सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी अवाम के लिए वापस आया। आपका ये कहना कि उनके खिलाफ जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं, वो कार्रवाई अभी तक तो आपके सामने है कि 1 रुपए की, जिसे कहते हैं कि 1 धेले की भी करप्शन मियां नवाज शरीफ या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के किसी कायद के ऊपर भी 1 धेले की करप्शन साबित नहीं हो सकी। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ एक नजरिए का नाम है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने पाकिस्तान में जितनी तरक्की की है उसकी मिसाल नहीं मिलती। कोई कानून, कोई अदालत आज तक ये साबित नहीं कर सकी और इंशाअल्लाह ताला ना कभी ये साबित कर पाएंगे कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने कभी किसी अदारे को लड़ाने की बात की हो या कभी पाक फौज के खिलाफ बात की हो। हाँ, हुकूमती टोला जो है वो अदारों में तसादम चाहता है, बार बार अदारों को दरमियान में लेके आते हैं। मियां नवाज शरीफ ने हमेशा ये कहा कि पाक फौज हमारी पाकिस्तान का वो अदारा है जिसने कराची में, सूबा सिंध में, सूबा सरहद में अमन लाया। और आपके सामने है कि मियां नवाज शरीफ ने अपनी पाक फौज के साथ खड़े होकर उनको हमेशा से ही ये कहा कि पाकिस्तान में अमन चाहिए, आप बॉर्डर पे काम करें। पाक फौज का काम बॉर्डर की सलामती है। हमारी पाक फौज पाकिस्तान में नंबर 1 पाक फौज गिनी जाती है। और हकीकत यह है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने जब से पहली तकरीर की है, ये हुकूमती टोला इंतहाई घबराहट का शिकार है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने तो सिर्फ इतना अभी तक यही बताया है कि उसके साथ, मुस्लिम लीग नून के साथ हमेशा उसका वोट चोरी किया गया। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने हमेशा कहा वोट को इज्जत दो। वोट को इज्जत देने से ही अवाम को इज्जत मिलती है, अवाम के हकूक बहाल होते हैं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ को अलहदा करने की जो साजिशें की इन लोगों ने, उनको मुंह की खाना पड़ी। आप ये देखें कि एक साबका चीफ जस्टिस ने कुछ दिन पहले टीवी पे बैठकर एक प्रोग्राम में कहा कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का फैसला, उसको कल अदम करार देने का फैसला, नाअहल करने का फैसला इंतहाई गलत था। और साथ उन्होंने ये भी कहा, साबका चीफ जस्टिस ने, कि जुल्फकार अली भट्टो का फैसला भी गलत था कि उसको जब फांसी दी गई। इस तरह अदलिया ने बहुत से ऐसे फैसले किए हैं जिसको तारीख के उस बाब में लिखा जाएगा कि जब तक ये पाकिस्तान, ये दुनिया
ये कायनात मौजूद है। इन फैसलों के खिलाफ अवाम सड़कों पर आती रहेगी। हम ये जानते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने हमेशा से ही अवाम का साथ दिया। आप खुद देखें कि पाकिस्तान में अब की महंगाई और जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ था तब की महंगाई का मुआवजा आप खुद कर सकते हैं। ये लोग सिर्फ झूठ झूठ और सिर्फ झूठ बोलते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के खिलाफ जितने झूठे केसेस इन्होंने बनाए हैं, इंशाअल्लाह ताला मियां साहब सब में सुरखरू होंगे और इंशाअल्लाह वापस पाकिस्तान आएंगे। जैसे ही उनका इलाज मुकम्मल होगा वो पाकिस्तान वापस आ जाएंगे। मुझे ये बताइए कि आप ये खासा जो हमें नज़र आते हैं दिली वाबस्तगी रखते हैं मियाँ साहब के साथ, और आपके जो उनके साथ जज्बात हैं, जो लगाव है, वो यकीनन आपके लिए मौजूदा सूरत हाल खासी तशवीशनाक है और आप इस तमाम तर सिचुएशन को देखते हुए गम गुस्से में मुब्तला हैं। लेकिन यहाँ अमेरिका में आपके साथ साथ और दीगर जो पार्टी के लोग मौजूद हैं, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मौजूद हैं, जो अवाम या जो वोटर्स जो सपोर्ट करते रहे हैं मुस्लिम लीग नून को, उनकी जो यहाँ पर मौजूदगी है, जो लोग रिहाइश पजीर हैं, उनकी इस मौजूदा सूरत हाल के बारे में क्या राय है? वो इस तमाम तो सूरत हाल को किस तरह से देख रहे हैं? आपका सवाल है कि ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के बारे कैसा सोचते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में बसने वाले पाकिस्तानी ओवरसीज मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के मशकूर हैं, जिन्होंने ओवरसीज को वोट का हक दिया। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वो क़यादत है, उस कायद का नाम है जिसने ओवरसीज में बसने वालों को बताया कि आपका वोट पाकिस्तान में कास्ट होगा, और अल्हम्दुलिल्लाह हो रहा है। ये सब काबिश मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के दौर में हुई। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने आज तक ओवरसीज से पार्टी के नाम पे, इलेक्शन के नाम पे या किसी भी सिलसिले में कभी भी ओवरसीज से $1 एक धेले का चंदा नहीं लिया, कभी आज तक फंड रेजिंग नहीं की। क्यों? कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को यह इल्म है कि ओवरसीज में बसने वाले मजदूर तबका हो, कारोबारी लोग हों या कोई भी हो, वो प्रदेश में रहते हैं, उनके अपने भी बहुत से अखराजात हैं। ओवरसीज वाले अब इस वक्त इस कदर परेशान हैं कि इस मौजूदा सेटअप में जो सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ने इधर हमारे फंड रेजिंग करते हैं, और फंड रेजिंग में कारोबार होता है। फॉर एग्जाम्पल कि उधर 2 लाख इकट्ठा हुआ है, 5 लाख इकट्ठा होता है, 1 लाख इकट्ठा होता है। जो फंड रेजिंग का प्रोग्राम करवाता है उसमें से 15 से 18% वो लोग ले जाते हैं जो लोग फंड रेजिंग का प्रोग्राम कराते हैं। तो इमरान नियाजी ने तो हमेशा कारोबार किया है। अस्पताल के नाम पे उसने ओवरसीज को लूटा, इलेक्शन के नाम पे उसने ओवरसीज को लूटा, फिर पार्टी के नाम पे लूटा, मुख्तलिफ नामों पे उसने ओवरसीज को इतना नुकसान पहुंचाया है कि जिसकी मिसाल नहीं मिलती। आप यहां पे देखें, अगर अव्वल तो सबसे पहले ओवरसीज में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एक वो जमात है जिसमें बूढ़ा, बच्चा, औरत, मर्द सब मौजूद हैं। लेकिन हाँ, ये एक हकीकत है कि ओवरसीज में, अमेरिका में, यूरोप में पीटीआई ग्रो, क्योंकि पीटीआई कोई सियासी जमात तो है नहीं, पीटीआई ग्रो तंजीम मौजूद है, बनी हुई ग्रो की तंजीम है एक। वो लोग उसमें कौन है जिनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। हमारे इधर अमेरिका को ही आप देख लें कि इधर पीटीआई ग्रो का क्या हाल हुआ। इन्होंने जैली इलेक्शन करवाए, जैली इलेक्शन में इन्होंने जैली वोट बनवाए, इन्होंने वो फंड रेजिंग की कि लोग अब इनको $1 देने को तैयार नहीं है। ये लास्ट टाइम सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ने जो डैम फंड पे फ्रॉड किया, वो एक नाअहल नालायक जो हमारा चीफ जस्टिस था, क्या नाम था उसको, साथ में लाया, उसको साथ में ला के अरबों रुपए का फ्रॉड ओवरसीज के साथ किया गया। तो जनाब ओवरसीज वाले तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से प्यार करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद हैं, और ओवरसीज वाले हमेशा हमेशा से ही अपने कायद से प्यार करते हैं और करते रहेंगे।
ठीक है मलिक दानिश साहब, आपसे कुछ मजीद भी सवालात हैं जिनके जवाब लेना चाहेंगे और आपके जज्बात लोगों तक पहुंचाना चाहेंगे, लेकिन यहाँ एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद वापस आकर आपसे दोबारा गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। हमारे साथ रहिए। बैक नाज़रीन, प्रोग्राम सोशल रिव्यू में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान इस वक्त जो महाज़ाराई का सिलसिला जारी है, इस पर हम कुछ बातचीत कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मलिक दानिश हमारे साथ मौजूद हैं। मुझे ये बताइएगा दानिश साहब कि जिस तरह से हम बात कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की, इसी तरह से अगर हम बात कर लें करंट सिनेरियो में फॉलोअर्स की, क्योंकि एक बहुत बड़ी तादाद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन तमाम तर चाहने वालों की, कप्तान के चाहने वालों की, जो बहुत बड़ी हद तक हमें सपोर्ट करती हुई नजर आ रही है, न सिर्फ सियासी मैदान में बल्कि हमें समाजी सरगर्मियों में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स एक बड़ी तादाद में नजर आ रहे हैं। क्या मुस्लिम लीग नून के लिए भी इतनी ही बड़ी तादाद में फॉलोअर्स, इतनी ही बड़ी तादाद में सपोर्टर्स मौजूद हैं, इतने ही फैंस नून लीग के भी हैं जितने हमें इमरान खान के नजर आते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, या फिर अभी जो मौजूदा सूरत हाल है वो तमाम तर तहरीक इंसाफ के हक में जा रही है? क्योंकि यहाँ हम अगर बात करें अमेरिका की तो यहाँ का सिस्टम बिल्कुल अलग है, यहाँ के लिविंग स्टैंडर्ड्स बिल्कुल अलग हैं। तो यहाँ पर सियासी सूरत हाल पाकिस्तान की कितनी असरअंदाज होती है और कितने फॉलोअर्स आपको नजर आ रहे हैं अमेरिका में मुस्लिम लीग नून के? क्या उतने ही चाहने वाले मौजूद हैं जितने और दीगर तमाम तर सियासी जमातों के हों? आपने ठीक कहा है कि कभी ऐसा हुआ करता था कि ओवरसीज में, यूरोप में, अमेरिका में, कनाडा में ये पीटीआई ग्रुप के लोग कुछ ज्यादा हुआ करते थे। जब से ये सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर आया है और इसने पाकिस्तान का दिवालिया करना शुरू किया है, तो पाकिस्तानी ओवरसीज जितने भी हैं उनकी भी आंखें खुल गई हैं। अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं नहीं समझता कि मैं अमेरिका में रहता हूं कि अमेरिका में इसके फॉलोअर की तादाद सैकड़ों में हो सकती है, कभी शायद हजारों में हुआ करती थी। ऐसी कोई हकीकत नहीं है। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून उस वक़्त की ओवरसीज में मौजूद है जब से दुनिया में ओवरसीज में लोग मुल्क से बाहर अपने काम काज के लिए जाना शुरू हुए हैं। बेसिकली तौर पे ना हमारे इधर एक प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे कुछ नए लोग, नौजवान लोग जिनको नाच गाना इन चीज़ों के शौकीन होते हैं लोग, वो लोग इस ग्रोह में ज़्यादा शामिल होते हैं क्योंकि इसमें हल्ला गुल्ला, डांस पार्टी सब कुछ होता है। उनका सियासत से या मुल्की मफाद से कोई तल्लक नहीं होता, वो अपने रोजगार के लिए इस ग्रोह में शामिल होते हैं। आजकल आप देख रहे होंगे कि पाकिस्तान में जैसे कोरोना इधर भी है, पाकिस्तान में भी गया, अल्लाह ताला सबको महफूज रखे। ओवरसीज ने देखा कि हमारे मुल्क में, मैं अमेरिका में रहता हूं, अमेरिका में हमारे इंतजामात बहुत अच्छे थे। पाकिस्तान में अब भी कोरोना मौजूद है लेकिन ये लोग मानने को तैयार नहीं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब ये हुआ कि लोगों ने खुद एहतियात की और उस एहतियात के बाद लोगों ने अपनी जानें बचाईं और बहुत ज़्यादा हालात बेहतर हुए। ओवरसीज़ ने हमेशा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का साथ दिया है। मैं आपको फिर दोबारा बताऊं कि आपको याद होगा कि जब लास्ट ईयर सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर वाशिंगटन तकरीर करने के लिए आए थे, इन्होंने कहा जी इतने लोग थे। मैं वो शख्स था जिसने अरीना हॉल की जो एडमिनिस्ट्रेटर थी उससे इंटरव्यू करके उसका इंटरव्यू बाकायदा मुख्तलिफ चैनल्स को दिया था कि इससे पूछने के कितने लोग हैं। वहां पे भी झूठ बोला, पैसे दे के लोगों को लेकर गए, बसें खाली गई यहाँ से। यानी इनके पास झूठ है और इसमें कोई हकीकत नहीं कि उनके फॉलोअर ज्यादा हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एक पाकिस्तान की मुखलस जमात है और सबसे ज्यादा फॉलोअर ओवरसीज में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ही है। अच्छा, अगर हम माजी से कंपैरिजन करें सियासी माहौल का, तो जिस तरह से इस वक्त हमें सोशल मीडिया खासा अहम किरदार अदा करता हुआ नज़र आता है तमाम तर फील्ड्स में, इसी तरह से पाकिस्तान की सियासत में भी यही सोशल मीडिया एक बड़ा किरदार अदा कर रहा है। और जिस तरह से इस सोशल मीडिया के ऊपर जिस तरह से सपोर्टर्स अपने लीडर्स को सपोर्ट कर रहे होते हैं, उनके लिए मुख्तलिफ ट्रेंड्स चलाए जा रहे होते हैं, उनके लिए मुख्तलिफ मौज़ूआत पर आराय जो है वो ली जा रही होती है, राय हमवार करने की कोशिश
की जा रही होती है। तो जो ज़ाब्ता इखलाक एक तय किया जाता है किसी भी मीडियम का, सोशल मीडिया पर ऐसा कोई अभी हमें बाकायदा रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो होते हुए नज़र नहीं आ रहे, या ऐसी कोई पॉलिसी मौजूद नहीं है कि इसमें किसी की दिल आज़ारी का ख्याल रखा जाए या कोई ऐसी बात ना की जाए जो किसी के लिए सदमे का बायस बने। तो हमें खासा सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो महाज नज़र आता है कि एक तरफ तो हम ग्राउंड रियलिटीज़ को देखें कि पॉलिटिकल पार्टीज़ जलसे जुलूसों के जरिए दूसरों के साथ सियासी गर्मा गर्मी बढ़ा रहे हैं, वहीं पर हमें सोशल मीडिया के जरिए भी इस सियासी गर्मा गर्मी को मजीद बढ़ावा देने के लिए कुछ चीज़ें नज़र आती हैं। हालिया अगर हम बात करें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स या फैंस सोशल मीडिया के ऊपर खासे सरगर्म हैं और एक तरह से इस माहौल को खासा हद तक उन्होंने बदलिहाज कर दिया है, या उसका शुमार किया जाए तो तहजीब याफ्ता माशरों में जो ज़बान इस्तेमाल की जाती है उसका हरगिज़ इस्तेमाल यहाँ नहीं हो रहा। तो ये जो कुछ हो रहा है सोशल मीडिया के ऊपर या सोशल मीडिया के ज़रिए, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? क्या तहरीक इंसाफ ने इस बदलिहाजी को, इस बदज़बानी को, बदतमीज़ी के माहौल को मज़ीद फ़रोग़ दिया है? सही कहा आपने कि सोशल मीडिया पर ज़्यादा पॉलिटिक्स की जाती है। उसकी मेन वजह यह है कि हमारे पाकिस्तान में मीडिया बैन है। अब ताज़ी बात आपके सामने है, वो बच्चों का क्या एक था, कोई टिकटॉक, उस पर बैन लगा दी। क्या था उस पर कि जनाब उस पर इसी सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर की झूठ बताए जाते थे, उन्होंने उसको बंद कर दिया। हमारे पाकिस्तान में तमाम टीवी चैनल्स पर पाबंदी है कि आपने कोई ऐसी बात शाया नहीं करनी जो सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर की हकीकत को बता सकते हो। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इसके बावजूद हर घर में, हर जगह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मीडिया मौजूद होता है, वो हकायक बयान करता है। हमारे यहाँ पे अमेरिका में सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा बदतमीजी होती है, ये भी एक सच है। उसकी मेन वजह ही ये है कि ये इन लोगों की तरबियत नहीं हुई। पीटीआई ग्रोह की तरबियत हुई नहीं कि पॉलिटिकली तौर पर बात कैसे की जाती है। अब आप मेरी बेटियों जैसी हो, बहन हो, मैं आपको क्या बताऊं कि इतनी गंदी जुबान इस्तेमाल करते हैं ये पीटीआई ग्रोह वाले कि मेरे पास उनके सबूत मौजूद है, मैं दिखा सकता हूं। लेकिन इनको तरबियत नहीं दी गई। वो फॉलो करते हैं अपने लीडर को। हर वर्कर हमेशा अपने लीडर को फॉलो करता है। तो इनके लीडर ने सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर इमरान नियाजी ने आज तक कंटेनर वाली जुबान नहीं छोड़ी। ये कुछ दिन पहले, 2 रोज पहले उसने कहीं हाल में एक खिताब किया है, वो देख लें क्या तूफान बदतमीजी थी, क्या जुगतबाजी थी। क्या प्राइम मिनिस्टर को यह जेब देता है कि ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल करें? हमारा लीडर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, मियां शहबाज शरीफ ने कभी ना ऐसी जुबान इस्तेमाल की है और ना ही कभी अपने वर्कर से कहा है कि इनके साथ इनकी जुबान में बात की जाए। ये लोग पहले गाली गलोच करते हैं, फिर जातियात पे बात करते हैं, लोगों की फैमिलियों की बातें करते हैं। कसम है पैदा करने वाले की कि हमने हमेशा अवॉइड किया है कि इनके साथ इनकी जुबान में बात ना की जाए। हाँ, हमारे बहुत से दोस्त हैं, हमारे भाई हैं, हम उन्हें समझाते भी हैं कि ऐसा ना किया जाए, लेकिन वो मजबूर होकर इनको इनकी जुबान में फिर जवाब देना पड़ता है। एक हद कर देते हैं ये। अब आप देखें कि इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान में एक ऐसा सूरज 16 अक्टूबर को गुजरांवाला में तुलू होगा, आज़ादी का सूरज तुलू होगा। मुस्लिम लीग नून का और कुल जमाती जो इत्तेहाद बना है अपोजिशन का, उसका जलसा है 16 अक्टूबर को। इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि वहां लोग कैसे जाएंगे, खुद जाएंगे। कोई बसों पे नहीं लेके जाता, कोई किसी को नान कबाब नहीं खिलाता। ये इन लोगों का प्रोपोगंडा है। आप ये देखें कि आज से 2 रोज पहले इन्होंने पिंडी में एक अपना पावर शो किया, पीटीआई ग्रोह ने। क्या हुआ? तमाम मीडिया ने दिखाया ना, सरकारी टीवी ने भी दिखाया। इन्होंने अपने सोशल मीडिया पे नहीं दिखाया क्योंकि ये दिखा नहीं सकते थे। बिल्कुल चेयर्स खाली थी, कोई इंसान वहां पे जाने के लिए तैयार ही नहीं था। और ये खुद, जब आप खुद शो करते हैं तो कोरोना नहीं होता। अब जबकि हमारा जलसा है 16 तारीख को गुजरांवाला में, 16 अक्टूबर को इंशाअल्लाह ताला होगा। अब ये कहते हैं जी कोरोना है, दहशतगर्दी का खदशा है। भाई किस चीज का खौफ है आपको? ऑपोजिशन का हक है जलसे करे। ये तो इस कदर घबराहट में है प्राइम मिनिस्टर, सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर इमरान नियाजी, कि घबराहट में आके कहता है कि जनाब
हम गिरफ्तारियां कर लेंगे, मैं जेल में डाल दूंगा। और मेरे भाई, जेल में डालने से ही सियासी वर्कर की जिंदगी बनती है। वो सियासी कारकुन, वो सियासी लीडर ही नहीं होता जो जेल नहीं जाता। पाकिस्तान की सलामती के लिए, पाकिस्तान के अदारों की सलामती के लिए, आवाज उठाने के लिए जेल जाने को हम सब तैयार हैं। हम फख्र महसूस करेंगे कि हमारा कोई लीडर, हमारा कोई वर्कर जेल जाता है इस बिहाफ पे कि उसने पाकिस्तान में वोट को इज्जत दो का नारा लगाया। और इंशाअल्लाह ताला मियां नवाज शरीफ वोट को इज्जत दिलवाएगा और आप देखेंगे कि 16 अक्टूबर को गुजरांवाला में पाकिस्तान में जो अंधेरी रात चल रही है वो खत्म हो जाएगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। ठीक है, बहुत शुक्रिया मलिक दानिश हमारे साथ मौजूद थे और बात कर रहे थे मुस्लिम लीग नून के खिलाफ होने वाली इस तमाम तर कार्रवाई के हवाले से, जिसको वो समझते हैं कि ये इंतकामी कार्रवाई की जा रही है नवाज शरीफ के खिलाफ। और न सिर्फ वो बल्कि मुस्लिम लीग नून के वो तमाम तर चाहने वाले इस वक्त सदमे से गुजर रहे हैं, क्योंकि उनके कायद इस वक्त न सिर्फ ये कि मुल्क बदर हैं बल्कि उनकी जो सेहत की सूरत हाल है वो भी कोई खासी बेहतर नहीं है, जिसको तनकीद का निशाना बनाया जाता है अपोजिशन पार्टीज़ की जानिब से। और माजी में भी यही देखा गया कि जब मोहतरमा कुलसूम नवाज साहिबा की तबीयत नासाज थी तो उसके ऊपर भी बहुत सी इसी तरह की बातें की जाती थी कि ये महज सिर्फ और सिर्फ एक एक्ट किया जा रहा है, दरअसल तबीयत नासाजी को जो है वो बढ़ाकर बताया जा रहा है, ऐसी कोई सूरत हाल है नहीं क्रिटिकल जितना कि कहा जा रहा है। तो अपने जज्बात का इजहार कर रहे थे मलिक दानिश साहब, और जिस तरह से लगाव रखते हैं वो मुस्लिम लीग नून से, इस पार्टी के रहनुमाओं से, सरबराहान से, इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में सिनेरियो क्या लग रहा है, क्या हालात होने जा रहे हैं पाकिस्तान के सियासी माहौल में, जो गर्मा गर्मी है ये कहाँ पर जाकर ठहरेगी, इस पर कुछ गुफ्तगू कर रहे थे। आज के इस प्रोग्राम के लिए फिलहाल इतना ही।